मेरी लाइफ पार्टनर अपॉर्चुनिटी एक ही लड़की को दे सकता था जो मैंने असरा को दे दी है। तो मेरी आपकी जिंदगी क्या हैसियत है? तो मेरी अच्छी दोस्त हो। अब सर भारी हो रहा है, तो रेस्ट चाहिए। नहीं, हेलो फ्रेंड्स, सुल्तान चाहे जितना भी चालाक था मगर वो नौफिल के बनाए जाल में फंस ही चुका था और चांदनी के बुलाने पर वो उसके फ्लैट तक आ चुका था जहां नौफिल सुल्तान की बर्बादी के सारे इंतजामात करके बैठा था। जैसे ही सुल्तान जोबिया के फ्लैट में पहुंचता है नौफिल अलर्ट हो जाता है और चांदनी को भी होशियारी से अपना काम करने को कहता है कि इसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो वो फ़ौरन संभाल लेंगे। और फिर चांदनी भी बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में इस्तकबाल करेगी तो हमेशा की तरह सुल्तान गुरूर भरे लहजे में चांदनी से कहेगा कि वो है ही इतना हैंडसम, इसमें इसका कोई कसूर ही नहीं है। लड़कियां खुद ही इसकी तरफ खींची चली आती हैं और इसका उसूल है कि वो किसी भी लड़की का दिल नहीं तोड़ता। और फिर चांदनी इसे अपनी मोहब्बत भरी बातों में उलझाकर अपनी मोहब्बत की शिद्दत का इजहार करेगी और खाने का पूछेगी तो सुल्तान कुछ भी खाने से इनकार कर देगा तो चांदनी परेशान हो जाएगी कि वो अब क्या करे। और फिर वो इसरार करेगी कि वो उसे कुछ खिलाए बगैर तो हरगिज़ नहीं जाने देगी। और फिर वो दूसरे कमरे में मौजूद नौफिल के पास जाएगी तो नौफिल खीर में बेहोशी की दवा मिलाकर सुल्तान को खिलाने को कहेगा तो चांदनी वो खीर सुल्तान को बड़े इसरार के साथ अपने हाथों से खिलाएगी। तो खीर खाते ही सुल्तान का सर चकराने लगेगा और वो चांदनी से कहेगा कि इसकी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है, इसका सर कुछ भारी हो रहा है। तो चांदनी प्लान के मुताबिक इसे दूसरे रूम में ले जाने की कोशिश करेगी मगर सुल्तान इनकार कर देगा। मगर जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगेगी तो वो चांदनी से कहेगा कि वो कुछ देर रेस्ट करना चाहता है। तो चांदनी उसे सहारा देकर कमरे में ले जाएगी, उसे बेड पर पटक देगी। तो नौफिल फ़ौरन सारे कैमरे ऑन कर देगा और चांदनी की जगह बरीज़े को भेजेगा तो बरीज़े को अपने सामने देखकर सुल्तान का मुंह खुला रह जाएगा कि वो यहाँ क्या कर रही है और जोबिया कहाँ है। वो जोबिया को बुलाए तो बरीज़े उसे कहेगी कि इसी नहीं तो इसे यहाँ बुलाया है। तो सुल्तान और भी घबरा जाएगा कि नहीं वो झूठ बोल रही है, इसे तो यहाँ जोबिया ने ही बुलाया था। तो बरीज़े उसे कहेगी कि वो जोबिया नहीं बरीज़े ही है। तो सुल्तान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा, वो चिल्लाएगा और पागलों की तरह अपने बाल नोचेगा और कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और फिर इसी पागलपन के दौरे में इसे बरीज़े के साथ की गई सारी ज़्यादतियाँ याद आएंगी तो वो और भी खौफज़दा हो जाएगा और फिर बेहोश हो जाएगा। तभी नौफिल इस तीसरी लड़की को इस्तेमाल करते हुए सुल्तान की वीडियोस बनाएगा और फिर इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। जब वो वीडियोस असरा की माँ देखेगी तो इन्हें बहुत दुख होगा कि इनकी बेटी ने एक पागल इंसान के साथ ये अरसा कितने दुख और कर्ब से गुजारा होगा। सुल्तान तो इनकी तवक्को से भी ज़्यादा शातिर निकला था। असरा जब अपनी माँ को मोबाइल देखते हुए इस तरह परेशान देखेगी तो इसे पूछेगी कि क्या हुआ है। तब असरा की माँ उसे जवाब देने के बजाय खामोशी से मोबाइल पकड़ा देंगी कि वो खुद देख ले। और जब असरा मोबाइल पर सुल्तान की वीडियो देखेगी तो हक्का बक्का रह जाएगी कि सुल्तान इस हद तक भी जा सकता है। इसे खुद पर बहुत अफसोस होगा कि इसने एक पत्थर को हीरा समझते हुए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर डाली थी। इस तरह सुल्तान की ये वीडियोज़ असरा के केस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना देंगी। मगर सुल्तान सबको बताने की कोशिश करेगा कि वो नहीं जानता कि ये लड़की कौन है। ज़रूर इसके ख़िलाफ़ कोई साजिश की गई है मगर अब कोई भी सुल्तान की बात का यकीन करने को तैयार नहीं होगा और अदालत भी अब इन वीडियोस को देखते हुए फैसला असरा के हक़ में कर देगी। तो सुल्तान ये सह नहीं पाएगा और बिल्कुल पागल हो जाएगा क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उसे किसी से शिकस्त हुई थी और फिर इन वीडियोस की वजह से वो तरफ बदनाम भी हो चुका था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।